बॉलीवुड इंडस्ट्री को अक्सर नेपोटिज्म जैसे टॉपिक्स पर क्रिटिसाइज करा जाता है। और करा भी क्यों ना जाए, इंडस्ट्री में ज़्यादातर एक्टर्स किसी ना किसी स्टार के इन्फ्लुएंस से ही काम कर पाते हैं। इससे कई डिजर्विंग एक्टर्स को कभी मेन स्ट्रीम फिल्म्स में काम करने का मौका ही नहीं मिल पाता। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितनी भी अड़चनें आए खुद के लिए एक अलग नाम बना ही लेते हैं। इन्हीं में से एक नाम है कार्तिक आर्यन का। कार्तिक ने अपने टैलेंट के दम पर आज लाखों करोड़ों लोगों को अपनी प्रतिभा से अपना फैन बना लिया है। फिल्मी इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई नाता ना होने से कार्तिक के लिए उनका ये सफर बहुत मुश्किल और संघर्ष से भरा हुआ रहा है। उनकी जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में आप सभी नहीं जानते होंगे, और इस वीडियो में मैं आपको उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही बातें बताऊंगा। उनके नाम से ही शुरू करते हैं। कार्तिक आर्यन का असली नाम है कार्तिक तिवारी। उन्होंने अपना सरनेम बाद में बदलकर आर्यन रख लिया था और बचपन से ही कार्तिक को उनके करीबी प्यार से कोकी नाम से बुलाते हैं। कार्तिक का जन्म 2 नवंबर 1990 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। कार्तिक के माता पिता दोनों ही डॉक्टर हैं। कार्तिक बचपन से ही पढ़ाई में एक एवरेज चाइल्ड रहे। कार्तिक हमेशा से ही फिल्मों के दीवाने थे और वह हमेशा से एक एक्टर बनना चाहते थे। पर ग्वालियर में रहते हुए कार्तिक को कोई अंदाजा नहीं था कि एक्टिंग कैसे होगी। उन्होंने अपनी ये ख्वाहिश अपने माता पिता से भी शेयर नहीं करी, क्योंकि जब भी वह अपने किसी दोस्त को इसके बारे में बताते थे तो उनके दोस्त उन पर हंसते थे। ग्वालियर के ही एक स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अब फैसला कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए एक्टिंग की तरफ एक कदम बढ़ाना है। और आसपास से इतना कुछ समझने के बाद उन्हें ये एहसास हो गया था कि अगर उन्हें एक्टर बनना है तो उन्हें मुंबई जाना ही पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने मुंबई के एक कॉलेज से बीटेक करने का फैसला करा, ताकि वो घर वालों को पढ़ाई का बहाना देकर मुंबई जा सकें और वहाँ एक्टिंग सीख सकें। उन्होंने मुंबई के डीवाई पाटिल कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया था, पर उनकी कॉलेज जाने में कोई रुचि नहीं थी। वह अपना ज्यादातर समय एक्टिंग क्लासेस और ऑडिशंस में बिताने लगे थे। एक एक्टर के लिए मुंबई में आना तो आसान होता है, लेकिन यहाँ टिकना बहुत मुश्किल। सपनों के शहर मुंबई में कार्तिक को आकर पता चल गया था कि यहाँ हर चीज के बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, फिर चाहे वो एक्टिंग सिखाने वाले एक्टिंग स्कूल ही क्यों ना हो। कार्तिक ने मॉडलिंग शुरू कर दी और कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स भी करे। कई एड शूट्स में हिस्सा लिया जो कभी रिलीज ही नहीं हुए। कुछ समय के बाद जब उनके पैसे खत्म होने लगे थे तो उन्होंने और ज्यादा ऑडिशंस देने शुरू कर दिए, क्योंकि उनकी बीटेक की पढ़ाई खत्म होने के बाद उनके पास मुंबई में रुकने का कोई और बहाना नहीं होगा। कम पैसों की वजह से कार्तिक उस समय रेंट बचाने के लिए दूसरे लोगों के साथ रहने लगे। उस समय वो 12 लोगों के साथ एक ही घर में रहा करते थे। उनके पास समय बहुत कम था, उन्हें जल्दी से जल्दी काम ढूंढना था, पर लाखों की भीड़ में मुंबई में एक्टिंग में काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। कई ऑडिशन से उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था, कभी डल फेस तो कभी अनफिट कहकर उन्हें भगा दिया जाता था। पर फिर भी कार्तिक रुके नहीं। ऐसे ही एक फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए ऑडिशन देते वक्त कार्तिक को सिलेक्ट कर लिया गया। इसके बाद उन्हें एक फिल्म में रोल भी मिला, पर बदकिस्मती तो देखो, वह फिल्म कभी पूरी तरह से बन ही नहीं पाई। कार्तिक अब बहुत ज्यादा निराश हो गए थे। उन्होंने खुद से सवाल करने शुरू कर दिए कि क्या वाकई में मैं एक अच्छा एक्टर हूँ भी या नहीं, कि क्या मैं कभी एक्टिंग में कुछ कर पाऊंगा या नहीं। कार्तिक ने इसके बाद भी ऑडिशंस देने नहीं छोड़े। ऐसे ही रैंडम ऑडिशंस देते हुए कार्तिक जा पहुंचे प्यार का पंचनामा के ऑडिशंस में। कार्तिक के मुताबिक उन्होंने ऑडिशन तो अच्छा दिया था, पर फिर भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ दिनों बाद जब फिल्म की टीम ने कार्तिक की फोटोज को वापस देखा तो उन्होंने कार्तिक को एक और मौका देने का फैसला करा, क्योंकि उनकी बिल्ड के लिए वह रोल काफी सही था। कई और ऑडिशंस देने के बाद फाइनली कार्तिक को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। साइन होते ही उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ को फोन करके सब कुछ बता दिया कि किस तरह से वो अब तक मुंबई में एक्टिंग का पैशन परस्यू कर रहे थे, और अब फाइनली उन्हें फिल्म भी मिल चुकी है। उनकी माँ जितनी शॉक थी उससे कई ज्यादा खुश भी थी। प्यार का पंचनामा रिलीज हुई और ये फिल्म यंगस्टर्स में काफी हिट भी हुई और सभी न्यू कमर्स की एक्टिंग से काफी खुश भी थे। कार्तिक का इस फिल्म का एक डायलॉग इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। कार्तिक को इस फिल्म के बाद ऑफर्स मिलने लगे और उन्होंने हर रोज काम कर अगले 2 सालों में 4 फिल्में करी। इनमें से प्यार का पंचनामा 2 भी थी, जो पहले पार्ट की तरह ही बहुत ज्यादा हिट हुई। इन फिल्मों ने कार्तिक को उस वर्ज पर लाकर खड़ा कर दिया था जिसके बाद अगर उनकी मूवी फ्लॉप होती तो उनका नाम दब जाता, लेकिन अगर हिट होती तो वो फिर एक सुपरस्टार बन जाते। उनकी फिल्म इतनी अच्छी थी कि क्रिटिक्स से लेकर पब्लिक रिव्यूज सब ने फिल्म की तारीफ करी। फिल्म का नाम था सोनू के टीटू की स्वीटी, और इसी फिल्म ने कार्तिक आर्यन को बॉलीवुड का एक चमकता सितारा बना दिया था। फिल्म को हिट कराने में हनी सिंह के कम बैक सॉन्ग का भी बहुत बड़ा योगदान था। सफल होने के बाद कार्तिक ने मुंबई में एक घर भी ले लिया है और अब वे अपने माता पिता के साथ वहीं रहते हैं।
इनकी हाल ही में कृति सानन के साथ एक और मूवी आई है जिसका नाम है लुका छुपी, और इस फिल्म को भी लोगों की तरफ से बहुत अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की। आपको कार्तिक आर्यन की कौन सी मूवी या कौन सा डायलॉग बहुत ज्यादा पसंद है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।